नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा शो पे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। मैं दिव्या सिंह और आज हम बात करेंगे हमारे देश में चल रही कुछ परेशानियों के ऊपर। गुरुजी बताएंगे कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में परेशानियां चल रही हैं वो आने वाले समय में कितनी बढ़ेंगी और कितनी घटेंगी। तो गुरुजी स्टूडियो में आ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं गुरुजी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये था कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है उसका जो प्रभाव है वो हर देश पे पड़ रहा है। तो अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं वो रुकेंगी या आने वाले समय में ये बढ़ सकती हैं? हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल के सेकंड वीक के बाद, दूसरे सप्ताह के बाद प्रचंड युद्ध होगा और शायद एक कंट्री रहेगी नहीं, नक्शे से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि इस युद्ध का हालात पूरे संसार पर विश्व पर पड़ेगा और रोटी के लाले पड़ जाएंगे और आप देखेंगे कि बेरोज़गारी चरम सीमा तक पहुंच गई है। उस बेरोज़गारी को सभी लोग महसूस करेंगे, अमीर भी और गरीब भी। तो दोस्तों, आज की चर्चा इस युद्ध पर है कि इस युद्ध में ऐसा क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मान सम्मान की लड़ाई है। कहते हैं ना, जहाँ नाक की बात आ जाए तो वहाँ सब कुछ होता भी है और सब कुछ नहीं भी होता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही है कि आप बहुत सी दफ़ा सोचते हो कि नहीं, इसने मेरी बेइज्जती की है, इससे मुझे बदला लेना है। और बहुत सी दफ़ा ऐसी बहुत सी चीज़ों में आप बहुत सारा पैसा खो देते हो कि आपको पता नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है। आप जानते ही होंगे दोस्तों, खेत की मुंडेर को, खेत की जो लास्ट हिस्सा है उसे मुंडेर बोलते हैं, और उस मुंडेर पर मर्डर हो जाता है, उस मुंडेर पर ज़मीन कब्जाई हो जाती है, उस मुंडेर पर बहुत सारे हालात ख़राब हो जाते हैं। आज मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि एक छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है और आपकी ज़िंदगी को आबाद कर सकती है। आप अगर पुराने धड़ल्ले से सोचें, अच्छा चलो एक बात सोचते हैं, एक जंगल की बात सोचते हैं। जंगल में जो रहने वाले जीव हैं, जंतु हैं, या उन्हें क्या लेना किसी लड़ाई से, बताओ आप। वो तो अपने तरीके से जीते हैं और सारी दुनिया में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कमा कर खाता है। बाकी सब लोग फोकट में और हराम का खाते हैं। आपने नोट किया होगा, चिड़िया को, तोते को, किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता और वो रोटी खा के सोते हैं। आदमी एक पूरी मेहनत करता है, फिर भी शाम को सोचता है रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोचो आप। तो दोस्तों, युद्ध के हालात इतने क्रिटिकल हैं, इतने दिक्कत वाले हैं, जिसकी दिक्कत जो है सबको महसूस होनी शुरू हो गई है। आपको भी, हमको भी और सबको भी। ये इस पूरे साल रहेगी। इस पूरे साल जो है ज़बरदस्त पैसे का क्राइसिस रहेगा, ज़बरदस्त आमदनी का क्राइसिस रहेगा, ज़बरदस्त बहुत सारी चीज़ों का क्राइसिस रहेगा। बाढ़ आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, बरसात आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, सूखा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी, हर चीज़ ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होगी तो शनि के प्रभाव से होगी। मैंने आपको हमेशा कहा था 6 और 2 8, 8 का अंक शनि का है। आप इससे बचना चाहते हैं, याद रखना, शनि से संबंधित हर चीज़ आपको तंग करेगी। चाहे वो ऑयल है, सिर में लगाने वाला ऑयल है, खाने वाला ऑयल है, जलाने वाला ऑयल है, पेट्रोल वाला ऑयल है, या कोई सा भी ऑयल है। और शनि में पेट्रोल भी आता है और इसलिए इन सब चीज़ों में आगजनी के तथ्य ज़्यादा होंगे। बहुत सारी आग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि ये साल आपके मन की शांति को छीन लेगा, चाहे आप अमीर आदमी हैं, चाहे आप गरीब आदमी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहाज़ जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी सबसे ज़्यादा मज़े लेता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पहले आती है। ये मत सोचना कि अंबानी, अडानी वगैरह, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं,
शरद राम, भरत राम या जो भी है, एलोन मस्क वगैरह, इनको दिक्कत नहीं होगी, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास तो लुटने के लिए है ही क्या, और उनके पास आप सोचिए उनकी गिनती कहाँ हो जाएगी। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाती है तो आदमी हर तरीके से परेशान होता है, हर तरीके से अपनी जिम्मेवारियों में, अपनी परेशानियों में फंस जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2026 में खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और जब खुशियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तो आप सोचिए फिर क्या होगा। आप आज की डेट में सोचिए, जिस कंट्री में झगड़ा हो रहा है, जिस कंट्री में वार हो रही है, जिस जगह जगह वार हो रही है, वहाँ क्या खुशी है। अगर किसी की शादी है तो बताओ क्या खुशी है। अगर किसी के यहाँ लड़का हुआ है तो क्या खुशी है। अगर किसी के यहाँ कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है, तो उसका क्या मतलब है। कारण यही है कि लड़ाई झगड़ा जब होता है तो आदमी इंसानियत भूल जाता है और जानवर बन जाता है। और इंसानियत क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो हमने आपको वार पर एक छोटी सी बात बताई है, समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा इस प्रोग्राम को देखना, फिर ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है।